सेंट्रल कोनिकॉइड्स का ये 10वां वीडियो है। नॉर्मल्स टू कोनिकॉइड का ये 4था वीडियो है। एग्जाम्पल 9th, एक बढ़िया एग्जाम्पल। नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑफ द एलिप्सॉइड meets the three principal planes at G1, G2, G3. Show that PG1 is to PG2 is to PG3 is A square is to B square is to C square. ये रेशियो का सवाल है ना। Also PG1 square plus PG2 square plus PG3 square equal to K square. Then find the locus of P. तो ये दो क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं और एक ही में हमने मिला के लिख दिया है। नॉर्मल के इक्वेशन हम लिखेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में जब लाइन के इक्वेशन लिखा जाता है तो उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नंबर 1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू 1 at x1 y1 z1 is नॉर्मल के इक्वेशन याद करें, हम लोग निकाले थे dR's फॉर्म में, फिर dC's फॉर्म में। dC's फॉर्म में स्मॉल p घुस गया था, और स्मॉल p क्या चीज था? इसके सेंटर से x1 y1 z1 पर टेंजेंट प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस एलिप्सॉइड टू द टेंजेंट प्लेन एट x1 y1 z1। सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है। और नीचे DC's होगा px1 बाई ए स्क्वायर, px2 बाई बी स्क्वायर, px3 बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल r। नंबर 2, दो चीज बताना है, एक r और एक स्मॉल p, वेयर small p is the length of perpendicular from the center capital C which is origin, इसका center of 1 to the tangent plane to 1 at x1 y1 z1। ये मामला है। थोड़ा आपको हम लिए चलते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म के कंसेप्ट तक। आइए चलते हैं, वो समझना जरूरी है क्योंकि उस कंसेप्ट का यहाँ इस्तेमाल करना हमको। और प्रायः बच्चों के अंदर एक बुराई होती है, मैकेनिज्म समझने पे जोर उनका कम होता है, वो बस क्वेश्चन का सलूशन उनको चाहिए, उसकी टेक्निक चाहिए। हम कहते हैं कि मैकेनिज्म सीखो, आप मैथमेटिक्स सीखो, सब्जेक्ट सीखो। अब जैसे यही क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जो प्राय हम भुला देते हैं। देखो, सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए दो इंफॉर्मेशन चाहिए। नंबर 1, लाइन के dR's या DC's चाहिए, और नंबर 2, लाइन पर स्थित एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए। तो ये लाइन है, इसके DC's हैं LMN। DC's ले रहा हूं मैं क्योंकि DC's फॉर्म है। इस पर फिक्स्ड पॉइंट है A विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1। बस ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ दिस लाइन की हमें जरूरत है, तो इस पर हम पहले फिक्स्ड जनरल पॉइंट लें P x y z, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये r होता है। ये जो r लिखा है ना, यही आपको बताना था। तो ये भी यहां पे लिखा जाए हियर, या चलो बाद में r की बाद में चर्चा कर देंगे, पहले इसको देख लो। तो dR's ऑफ द लाइन AP, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन AP। लाइन AP माने यही लाइन। ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स के dR's क्या होते हैं? डिफरेंसेस ऑफ करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट को घटाएं,
x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। डीसीज और डीआर्स चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है। इन डीआर्स को डीसीज में बदलना है तो क्या करेंगे? डीसीज ऑफ द लाइन एपी x माइनस x1 अपॉन अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, माने x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 होल स्क्वायर। ETC लिख दे रहा हूं क्योंकि 3 बार लिखना पड़ेगा ना। दैट इज x माइनस x1 अपॉन, और ये एक्सप्रेशन क्या चीज है? क्या ये AP नहीं है? A और P के बीच की दूरी, डिस्टेंस फार्मूला, कामा y माइनस y1 अपॉन AP कामा z माइनस z1 अपॉन AP, और AP की लंबाई को हमने r मान रखा है तो ये डीसीज हो गया x माइनस x1 अपॉन r, y माइनस y1 अपॉन r, z माइनस z1 अपॉन r। एक ही लाइन की डीसीज 2 बार आप कह रहे हो, एक बार कह रहे हो कि ये है, एक बार कह रहे हो ये है। इसका मतलब L बराबर हो गया x माइनस x1 अपॉन r, m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन r, n इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन r। r के 3 मान आ गए, x माइनस x1 अपॉन l और y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n एंड all इक्वल टू r। दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द लाइन AP। So this is equation of the line AP which passes through the point x1, y1, z1 whose DCs are LMN, and r is the distance between fixed point x1, y1, z1 and general point x, y, z। तो कायदे से देखा जाए तो ये 3 ऐसे लिखाएगा ना, x माइनस x1 अपॉन l इक्वल्स टू r, y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू r, z माइनस z1 अपॉन n इक्वल्स टू r। तीनों को हम घेर लें और हम कह रहे हैं दीज रिप्रेजेंट द लाइन AP। ये 3 एक्सप्रेशंस हैं। ठीक समझ में आ गई बात? वही सब यहां हम करने जा रहे हैं। ये समझना जरूरी था, इस समय हमको इसकी जरूरत है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से बच्चे सब समझते नहीं, बस इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म उनको मालूम है ऐसे लिखना है। चलो इसको आगे बढ़ाओ। दैट इज x माइनस x1 अपॉन l इक्वल्स टू r, कामा y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू r, z माइनस z1 अपॉन n इक्वल्स टू r। अब आपको ये अजीब नहीं लगा होगा, इतना पीछे जाके बता दिए, नहीं तो ऐसे लिखते तो आपको लगता कि क्यों ऐसे तोड़ तोड़ के लिख दिए, ये क्या बात है। नंबर 3, अब r के बारे में कहिए। वेयर r इज डिस्टेंस ऑफ x1, y1, z1 फ्रॉम, या डिस्टेंस ऑफ जनरल पॉइंट, ऐसे लिखा जाए तो अच्छा लगेगा ज़्यादा, x, y, z फ्रॉम द पॉइंट x1, y1, z1। ये ठीक है भाई। इसके 3 प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होते हैं। इसके 3 प्रिंसिपल प्लेन्स, कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन और एक्स वाई प्लेन। इसका सेंटर ओरिजिन पे है। इतना ज्योमेट्रिकल फीचर इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। शुरू में बताया था, इसी चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में सारी बातें आपको बताई गई थी। थ्री प्रिंसिपल प्लेन्स
of 1 are the coordinate planes, that is yz plane, zx plane, xy plane, that is the planes x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0. ये इक्वेशन है वाई जेड प्लेन का, ये इक्वेशन है जेड एक्स प्लेन का, ये इक्वेशन है एक्स वाई प्लेन का. अब क्वेश्चन पढ़िए आप. क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल एट पी और कौन पी कौन है. देखो एक बार तो कम से कम चर्चा कर दे, मैं लिखना भूल गया शुरू में, यही पी है. बिंदु पी पर, पॉइंट पी पर खींचा गया नॉर्मल इलिप्सॉइड के प्रिंसिपल प्लेन्स से G1, G2, G3 पर मिलता है. यानी इस नॉर्मल का इंटरसेक्शन x बराबर 0 प्लेन से हम कराएंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G1 है. तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन कराने का मतलब इसमें x बराबर 0 इसमें रखा जाए. तो x बराबर 0 इसी में रखाएगा, बकिया किसी में x ही नहीं है. इससे इंटरसेक्शन कराओगे तो ये प्रभावित होगा, बकिया किसी में y ही नहीं है. इससे इंटरसेक्शन कराओगे तो ये अफेक्टेड होगा, बकिया किसी में z ही नहीं है. तो चलो इस बातचीत को आगे बढ़ाएं. इफ द नॉर्मल एट P P यानी कि x1, y1, z1 meets the principal planes, at G1, G2, G3 respectively, then x बराबर 0 प्लेन से टक्कर करिए भाई, इंटरसेक्शन करिए. तो x बराबर 0 रखिए. 0 माइनस x1 अपॉन L इज इक्वल टू R. अब R क्या लिखाएगा, फिर आइए मैकेनिज्म पर. R क्या था, R क्या है. R इज डिस्टेंस ऑफ जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है ना. इस प्लेन को इससे इंटरसेक्शन कराओगे तो एक पॉइंट मिलेगा. उस पॉइंट की दूरी x1, y1, z1 से कितनी होगी, R. उस पॉइंट की दूरी x1, y1, z1 से, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G1 दिया है, x1, y1, z1 माने P, तो P और G1 की दूरी होगी तो यहां पे लिखाएगा PG1. बेटा यही बस इस पूरे क्वेश्चन के सलूशन का यही जान है, तो तुम्हारी जान यही है. फिर से समझिएगा, ये जो R है ना, इसमें R जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड का फिक्स्ड पॉइंट से दूरी है. इस प्लेन से जब इंटरसेक्शन कराओगे इस लाइन का, तो इसके इक्वेशन को इसमें रखो. 0 माइनस x1 अपॉन L बराबर R आएगा. और R अब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट. और अब ये पॉइंट नहीं रह गया ना, अब तो x बराबर 0 हो गया. तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसकी दूरी इस पॉइंट से, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा क्वेश्चन उसको कह रहा है कि वो G1 है, तो G1 की दूरी P से, तो ये हो गया PG1. बस इतनी बात अगर आप समझ गए तो अब y बराबर 0 से इंटरसेक्शन कराइए. 0 माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू PG2. 0 माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू PG3. इंप्लाइज दैट, थोड़ा और सरल कर लिया जाए, PG1 इज इक्वल टू माइनस 1/L इंटू x1. x1 की वैल्यू आप कहाँ लिखे हो भाई, x1 की वैल्यू
द फीट ऑफ नॉर्मल्स उससे आएगा x1 बराबर नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहीं से x1 ये यहाँ लिखने में चूक हो गई है बस, और कोई गड़बड़ी कहीं नहीं है। इसके पहले जो इक्वेशन नंबर 2 लिखा था वो ये लिखा था x माइनस x1 अपान पी x1 बाई ए स्क्वायर, मुझे याद है ये लिखा था, इक्वल्स टू y माइनस y1 अपान पी y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू z माइनस z1 अपान पी z1 बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर। नंबर 2 था। इसके बाद हम लगे आपको लाइन के सिमेट्रिकल फॉर्म का मैकेनिज्म समझाने, उसमें एल एम एन इन्वॉल्व था, वही चट से यहाँ पे हम झटके में लिख दिए, तो ये हटा दिया। ये हो गया पी x1 बाई ए स्क्वायर पी y1 बाई बी स्क्वायर पी z1 बाई सी स्क्वायर। तो L की जगह पी x1 बाई ए स्क्वायर, M की जगह पी y1 बाई बी स्क्वायर और N की जगह पी z1 बाई सी स्क्वायर। अब निकालिए, देखो x1 कैंसिल हो गया और माइनस ए स्क्वायर बाई पी, ये आएगा कामा। इसी प्रकार से Pg2 की वैल्यू निकाल लें, माइनस बी स्क्वायर अपान पी और Pg3 इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर अपान पी। तो रेशियो की समझ तो आपको है ही, अनुपात की समझ तो आपको है ही, प्रोपोर्शन की। देयरफॉर Pg1 अनुपाते Pg2, हिंदी में से बोलते हैं ना अनुपाते Pg3, इंग्लिश में पढ़ेंगे Pg1 इज टू Pg2 इज टू Pg3। बराबर भी कुछ लोग लिख देते हैं, लेकिन अनुपात में ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ऐसे। तो दिस रेशियो दिस जब करोगे तो दिस रेशियो दिस और -1 अपान पी हट जाएगा, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर। एक पार्ट हो गया, क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, है ना। दूसरे पार्ट में एक प्रतिबंध दिया हुआ है और फिर कह रहा है कि लोकस निकालो। किसका लोकस निकालो? पढ़िए क्वेश्चन भाई। लोकस ऑफ पी माने x1 y1 z1, तो इसको कायदे से हेडिंग डाल के किया जाए। सेकंड पार्ट, लोकस के क्वेश्चन में प्रतिबंध कंडीशन जरूर दिया रहेगा। लोकस माने पथ, इस रास्ते चलो, कोई ना कोई शर्त दी रहेगी तभी तो उस रास्ते चलोगे। सेकंड पार्ट, गिवन क्या दिया हुआ है, मुझे याद आ रहा है Pg1 स्क्वायर में देख लो क्वेश्चन। यस, Pg1 स्क्वायर प्लस Pg2 स्क्वायर प्लस Pg3 स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर। दैट इज Pg1 का मान आप निकाले भाई, तो इसका स्क्वायर कर दो। a टू दी पावर 4 अपान पी स्क्वायर प्लस b टू दी पावर 4 अपान पी स्क्वायर प्लस c टू दी पावर 4 अपान पी स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ये वाला आ गया सीधा सीधा, तो इससे होके गुजरना होगा। पहले आप Pg1 Pg2 Pg3 निकालोगे। नंबरिंग करें। नंबर 4, टेंजेंट प्लेन टू वन एट P
टेंजेंट प्लेन टू 1 at P x1 y1 z1 is x1 x upon a square plus y1 y upon b square plus z1 z upon c square equals to 1। हम इसकी नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्यों ये सब कर रहे हैं? P निकालने के लिए ना। नाउ P इक्वल्स टू distance of center C with coordinate 0 0 0। चलो नंबर डाल दो भाई। फ्रॉम द टेंजेंट प्लेन 5 इक्वल्स टू ओरिजिन से इस प्लेन की दूरी या इस प्लेन से ओरिजिन की दूरी, बात एक ही तो हुई, तो -1 अपान करके आएगा, लेकिन डिस्टेंस इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे हम। 1 अपान अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। एम आई राइट? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, तो आपको मिलेगा 1 अपान पी स्क्वायर इक्वल्स टू x1 स्क्वायर अपान a टू दी पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर अपान b टू दी पावर 4 प्लस z1 स्क्वायर अपान c टू दी पावर 4। इसको नंबर 4 में रखिए, इसको नंबर 4 में रखिए। उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा किए? ये पी पढ़ा ही रहता तो क्या बुरा है? हमें लोकस निकालना बेटा इस पॉइंट का, और लोकस का कंसेप्ट आपको बराबर समझाते रहते हैं। पॉइंट का लोकस, लाइन का लोकस अलग होता है, कंसेप्ट अलग होता है। पॉइंट का लोकस है, मान लीजिए x1 y1 z1 का लोकस निकालना है, तो जो भी आपके पास प्रोवाइडेड फैक्ट्स हैं उन्हीं की मदद से x1 y1 में एक कनेक्शन, एक रिलेशन, एक इक्वेशन निकालते हैं। तो वही हम करने जा रहे हैं। अब 1 अपान पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x1 y1 z1 में एक रिलेशन आ जाएगा, फिर उसी को हम जनरलाइज कर देंगे। x1 की जगह x, y1 की जगह y, z1 की जगह z रख करके लोकस मिल जाएगा। पुटिंग इट इन 4, वी गेट 1 अपान पी स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लेना, तो उसकी जगह क्या लिख दिया हमने? x1 स्क्वायर अपान a टू दी पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर अपान b टू दी पावर 4 प्लस z1 स्क्वायर अपान c टू दी पावर 4। ये हो गया 1 अपान पी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस c टू दी पावर 4 इक्वल्स टू k स्क्वायर। ये x1 y1 z1 में हमें रिलेशन प्राप्त हो गया। अब इसी को आप जनरलाइज कर दो रे भाई, लोकस मिल गया। मैंने सोचा था 2 एग्जाम्पल करा दूंगा इस वीडियो में, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरा में फिर बहुत साइज बड़ी हो जाएगी। 10 द लोकस ऑफ P x1 y1 z1 इज x स्क्वायर अपॉन a टू दी पावर 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन b टू दी पावर 4 प्लस z स्क्वायर अपॉन c टू दी पावर 4 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस c टू दी पावर 4 इक्वल टू k स्क्वायर। ये निकालना था बाबू सेकंड पार्ट में। ये वीडियो लाइक करें और फिर अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल्स के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।